like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. आज का एपिसोड शुरू होता है चैलेंजर और ग्रैंड मास्टर के साथ। चैलेंजर अभी तक नहीं समझ पाया था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। ग्रैंड मास्टर बोलता है, तुमने अपने इक्के को ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट किया था, पर अब जब तुम्हारे हल्क ने फाउल कर दिया है तो तुम इसका मतलब भी समझते होगे। तुम्हारा एक पॉइंट अब माइनस किया जाता है, इसलिए ये जीत अब मेरी हुई और अब मैं तुम्हें इसकी जो सज़ा देने वाला हूँ वो तुम ख्यालों में भी नहीं सोच सकते हो। इधर अवेंजर्स हेडक्वार्टर में हल्क जैसे ही उस पिरामिड को तोड़ता है वो कन्वर्ट होकर ब्रूस बैनर बन जाता है। वंडरमैन ब्रूस को संभालता है। अब रोग और बाकी के हीरोज जारविस की वजह से वॉयेजर की हकीकत को जान चुके थे, इसलिए रोग वॉयेजर से पूछती है कि वो कौन है और उसने उन लोगों की मेमोरीज को क्यों बदला। ग्रैंड मास्टर अब जीत चुका था, इसलिए वो वॉयेजर को अपने पास आ जाने के लिए कहता है। वॉयेजर हीरोज से बोलती है कि वो अब हीरोज के साथ रह के अब जान चुकी है कि जीत क्या होती है, दोस्ती और साथ क्या होता है, इसलिए अब वो सच में उन लोगों की मदद करना चाहती है। ग्रैंड मास्टर वॉयेजर को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वॉयेजर बोलती है, तुमने अभी तक तो एल्डर्स और उनके कॉस्मिक गेम के बारे में सुन ही लिया होगा, पर तुम लोग जो नहीं जानते हो वो है कि तुम लोग उनके गेम के लिए किसी रुकावट की तरह नहीं बल्कि उनके प्यादे की तरह थे जो बस उनको जीत दिलवा रहा था। मुझे ग्रैंड मास्टर ने यहाँ पर तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा था ताकि मैं उसे जीत दिलवा सकूँ। हरकुलिस पूछता है, तो इसका मतलब ग्रैंड मास्टर तुम्हारा मास्टर है? वॉयेजर कहती है, नहीं, ग्रैंड मास्टर उसका फादर है। और ये सब बातें चैलेंजर कॉस्मिक गेम अरेना में स्क्रीन पर देख रहा होता है, जिससे अब चैलेंजर ग्रैंड मास्टर पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि ग्रैंड मास्टर तो इस गेम में चीटिंग कर रहा था। ग्रैंड मास्टर कहता है, चैलेंजर बस फालतू में ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, वो लड़की तो बस उसके मूव का एक हिस्सा भर थी। पर चैलेंजर अभी भी गुस्से में था। चैलेंजर बोलता है, ग्रैंड मास्टर एक एल्डर के नाम पर कलंक है, उसने एल्डर को डिसऑनर किया है। ग्रैंड मास्टर कहता है वो जानता है कि चैलेंजर सही कह रहा है, लेकिन वो चाहे तो फिर से रिमैच किया जा सकता है। लेकिन चैलेंजर ग्रैंड मास्टर पर अटैक करके बोलता है, नहीं, अब कोई रिमैच नहीं होगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अवेंजर्स हेडक्वार्टर में रोग के थॉट्स सुनाए जाते हैं, जिनमें रोग बोलती है, हम जब भी किसी पुरानी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो उसमें तस्वीर क्लियर नज़र आती है, पर हमारे साथ उल्टा हो रहा है। हमारी यादों में वॉयेजर नाम की लड़की को किसी ने इम्प्लांट किया था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो रहा है। हमारी यादों में हमें वॉयेजर कहीं पर नज़र नहीं आ रही है क्योंकि वॉयेजर तो कभी भी अवेंजर्स की टीम में थी ही नहीं और हम वॉयेजर की एग्जिस्टेंस को अवेंजर्स की यादों से इरेज होता हुआ देखते हैं। फिर हीरोज़ वॉयेजर से कहते हैं, उसे पता है ग्रैंड मास्टर ने क्या किया है, उसके कॉस्मिक गेम की वजह से लोग मर रहे हैं। वॉयेजर उनको बताने की कोशिश करती है कि ये सब उसने अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये सब उसके फादर की चाल थी, लेकिन मुझे अभी अपने फादर से मिलना होगा। फिर वॉयेजर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन स्कारलेट और डॉक्टर वुडू वॉयेजर को वहाँ से भागने नहीं देते हैं। फैल्कन कहता है वॉयेजर को यहीं पर रहकर उसे सब कुछ बताना होगा। वॉयेजर कहती है, ओके, वो नहीं भागेगी और वो उन सबको सब कुछ बताएगी। तब वॉयेजर कहती है उसके फादर ने उसे मेमोरीज को बदलने और टेलीपोर्टेशन की ही पावर दी थी, जिस वजह से उसने उन सब की यादों को बदल दिया। लेकिन विजन एक रोबोट है तो उसकी यादों को नहीं बदल सकी और इसी वजह से विजन को फ्रीज कर दिया गया। फैल्कन पूछता है, विजन का तो समझ में आता है, लेकिन बाकी के हीरोज क्यों फ्रीज कर दिए गए? इधर ब्रूस बैनर अपने किए हुए काम पर पछता रहा होता है। तब जारविस आके ब्रूस को चाय देते हुए ब्रूस से पूछता है कि वो हीरोज से दूर यहाँ पर अकेला क्यों बैठा है। ब्रूस कहता है वो उन हीरोज से कैसे नज़र मिला सकता है जो अभी उसने एनिग्मा, रेड हल्क और बाकी के हीरोज के साथ किया है। ब्रूस के लिए हेल उसकी अपनी ही बॉडी है क्योंकि हेल का डीमन उसके अंदर ही रहता है। तब जारविस ब्रूस को समझाते हुए कहता है, तुमने जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पोएम पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो उसे पढ़ना जरूर, वो मेरी फेवरेट पोएम है। उसमें जॉन कहता है हेवन और हेल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये सब कुछ माइंड के थॉट्स की वजह से होता है। अगर तुम अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना सीख गए तो हेवन और हेल को चूज करना
तुम्हारे बस में होगा, इसलिए वो बस शांत रहे और अपना रास्ता वो खुद चुने। ब्रूस, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं तुम्हें जितना भी जानता हूँ तुम अपने आप में बहुत कुछ हो, बस तुम्हें खुद पे विश्वास करने की ज़रूरत है। जारविस की बातों की वजह से ब्रूस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ब्रूस को इस वक्त सबसे ज़्यादा इमोशनल सहारे की ज़रूरत थी। वहीं पर डॉक्टर टोनी, वंडरमैन और लाइटनिंग मिलकर विजन को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डॉक्टर टोनी बोलती है उसे और अच्छे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन तभी क्विकसिल्वर वहाँ पर सबको शांत रहने के लिए कहता है। क्विकसिल्वर कहता है उसे कंसंट्रेशन के लिए शांति चाहिए, यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ही स्पीड से मूव कर रही है। डॉक्टर टोनी बोलती हैं क्विकसिल्वर को कोई वहम हुआ है, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता तो उसे सेंसर्स डिटेक्ट कर लेते। क्विकसिल्वर कहता है नहीं, ये काफ़ी फास्ट है, इसे सेंसर्स डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तभी सिनेप्स भी पिएट्रो को स्ट्रेस ना लेने के लिए कहती है, और तभी क्विकसिल्वर उस ब्लू लाइट को देखते हुए कहता है देखो ये रही वो चीज़। और अब हम भी उस ब्लू लाइट को देखते हैं जो कि फ्रीज हुए हीरोज़ के आसपास मूव कर रही होती है। क्विकसिल्वर भी उस लाइट को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हमें वॉयेजर बोलते हुए नजर आती है। वॉयेजर कहती है वो उन लोगों के प्लेनेट से नहीं है, वो एक एल्डर की बेटी है। इन एल्डर्स के बारे में तुमको दो चीज़ें हमेशा सिमिलर मिलेंगी, पहली ये कि वो अपनी स्पीशीज़ के आखिरी बचे मेंबर होते हैं, और दूसरी ये कि वो अपने ऑब्सेशन की वजह से जिंदा रहते हैं। इसके लिए उन्हें बस अपने ऑब्सेशन पर हमेशा काम करते रहना पड़ता है। मेरे फादर और चैलेंजर मिलके एक गेम खेल रहे हैं, ये दोनों ही लोग खुद को चैंपियन साबित करना चाहते हैं, और इसलिए उन दोनों ने अर्थ को कॉस्मिक गेम के लिए चुना है। चैलेंजर ने यूनिवर्स की डेडली टीम को चुना है और मेरे फादर ने लेथल लीजन को, और जो भी इस गेम में जीतेगा उसे चैंपियन या फिर ग्रैंड मास्टर का खिताब से नवाजा जाएगा। इधर चैलेंजर अकेला उस कॉस्मिक गेम रूम में खड़ा था। चैलेंजर काफ़ी गुस्से में था क्योंकि वो उस गेम को जीत सकता था, लेकिन ग्रैंड मास्टर की बेईमानी की वजह से वो अपने खिताब से चूक गया, और अब चैलेंजर ग्रैंड मास्टर के पूरे गेम को ही डिस्ट्रॉय करके अपना गुस्सा निकालना चाहता है। फिर तब हम देखते हैं अर्थ पर अलग अलग लोकेशंस पर तबाही होने लगती है। बीस्ट बोलता है अब तो सिचुएशन और भी बदतर होती जा रही है। इधर वॉयेजर को उसके फादर ग्रैंड मास्टर फील नहीं होते हैं। वॉस्प वॉयेजर से बोलती है वैलेरी, मुझे नहीं पता तुम्हारा असली नाम क्या है, लेकिन तुमने बोला था कि तुम अवेंजर्स के बीच में रह के ये समझी हो कि हम काम क्या करते हैं, हम किसके लिए जीते हैं और हम किसके लिए लड़ते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और किस जगह से आई हो। इस प्लेनेट पर 7 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए उन सबकी लाइफ को बचाने के लिए उन सबको इस सिचुएशन में वॉयेजर की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इससे पहले उन लोगों को कहीं देर ना हो जाए। फिर हम देखते हैं चैलेंजर को, जो अब अर्थ पर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ चुका है। चैलेंजर बोलता है ये प्लेनेट इस यूनिवर्स के लिए एक बीमारी की तरह है, और इसलिए अब वो इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने आया है। तो क्या अब अर्थ चैलेंजर जैसे एल्डर के हाथों क्रश कर दी जाएगी? इन सभी सवालों के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।